का ये अर्थ है। और इस पे हमने उस दिन बहुत बातें की थी। अभी हम आते हैं आज के 3 श्लोक पे, जिसे आज हम ख़त्म करेंगे, क्योंकि आज अध्याय 2 ख़त्म होना है, 3 ही श्लोक बचे हैं। और फिर एक बार अध्याय 2 को अगर समय मिला तो समराइज कर लेंगे पूरा का पूरा 72 श्लोक को। तो भगवान जी बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति मुनि है, जो व्यक्ति संयमी है, जो व्यक्ति स्थित प्रज्ञ है, वो कैसा होता है, उसका कंपेरिजन भगवान जी ने 70 नंबर का श्लोक में किया। आपूर्यमानम, अचल प्रतिष्ठा, इसके जैसा होता है। कैसा? आपूर्य, आपूर्य मतलब पर्याप्त, आपूर्यमानम, अचल, अचल मतलब स्थिर, जो पर्याप्त है, जो स्थिर है। समुद्रम, समुद्र के भांति है। स्थित प्रज्ञ की कंपेरिजन अगेन भगवान जी समुद्र से कर रहे हैं। वो समुद्र जो पर्याप्त है, जो ना घटता है ना बढ़ता है, और अचल है, स्थिर है समुद्र। समुद्र आप देखेंगे तो जो एक्चुअल में समुद्र होता है वो 700, 800, 7000, 8000 फीट नीचे तक जाता है, और समुद्र नीचे से बिल्कुल शांत होता है। ऊपर में भले उस पर वेव्स आते हैं, बट समुद्र का जो प्रॉपर्टी होता है कि समुद्र बिल्कुल शांत होता है नीचे। और बोल रहे हैं कि आपा प्रवसंति तत्वत यतवत, जिस तरह से, यतवत मतलब जिस तरह से, आपा मतलब होता है पानी। कितने भी पानी समुद्र में प्रवेश कर जाएं, समुद्रम आपः प्रविशन्ति यतवत, यतवत मतलब जिस तरह से, प्रविशन्ति मतलब प्रवेश करता है, आपः मतलब पानी, समुद्र मतलब समुद्र में। फिर भी समुद्र क्या रहता है? आपूर्य रहता है, अचल रहता है, प्रतिष्ठित रहता है, 3 चीज। उसी तरह से तत्वत, उसी तरह से कामा, सारे काम वासना, यम जिस तरह से, प्रविशन्ति सर्वे, हमारे और आपके मन में प्रवेश करता है। लेकिन कंडीशन क्या है कि आप और हम स्थित प्रज्ञ होना चाहिए। हम और आप स्थित प्रज्ञ अगर हैं, और हमारे अंदर कितना भी काम वासना अंदर आ जाए, सह शांति मापनोति, वह शांति को प्राप्त करता है। लेकिन ना काम कामी, जो काम वासना के पीछे भागने वाला है, वो शांति को प्राप्त नहीं करता है। ये भगवान जी ने अभी बताया। तो भगवान जी मोटा मोटी यहाँ फिर से कंपेयर कर रहे हैं योगी वर्सेस अयोगी का, स्थित प्रज्ञ वर्सेस मन प्रज्ञ का। ऐसा आप समझो, जिसका मन चला हो और बुद्धि चला, उसमें जो कंपेयर चल रहा है, भगवान जी बता रहे हैं कि जो स्थित प्रज्ञ है वो ठीक उसी तरह से है जिस तरह से कि समुद्र है। अभी आप समुद्र में देखें तो दुनिया का कितना नदी नाला, कितना पानी उसमें चला जाए, कभी उसमें बाढ़ नहीं आता है। समुद्र में बाढ़ नहीं आता है, लेकिन नदी में थोड़ा सा पानी आ जाए, थोड़ा सा बारिश हो जाए, देखिए बाढ़, सारे नदी में बाढ़। क्योंकि नदी जो है, नदी का अपना कुछ वजूद नहीं है, ना वो पर्याप्त है, ना वो प्रतिष्ठित है, ना वो अचल है। नदी में बाढ़, पानी आएगा कहाँ से? तो बारिश हो जाएगा तो पानी आएगा, पहाड़ से पानी आ जाएगा, कुछ ग्लेशियर, कुछ हिम, कुछ ये हो गया तो पानी आ जाएगा। क्योंकि उसका अपना कुछ नहीं है, वो अस्थायी है, वो अचर है। लेकिन समुद्र क्या है? वो अस्थिर है, वो प्रतिष्ठित है, वो पर्याप्त है। ठीक उसी तरह से कितना भी काम वासना जिंदगी में आ जाए, जो स्थित प्रज्ञ है वो कभी भी अशांत नहीं होता है। स शांति मधिगच्छति, उसको क्या प्राप्त होता है? शांति प्राप्त होता है। लेकिन हमारे और आपके जैसे जो कामी हैं, जो काम वासना के पीछे भागने वाले हैं, वो हमेशा अचल है, मतलब वो अस्थिर नहीं रह सकते हैं। वो हमेशा भागते रहेंगे इधर से उधर, उधर से इधर। वो प्रतिष्ठित नहीं रह सकते हैं, वो पूर्ण नहीं हो सकता है, वो कभी भी पूर्ण नहीं हो सकता, क्योंकि काम वासना ही पूर्ण नहीं है, तो उसके पीछे भागने वाला कैसे पूर्ण हो सकता है? तो भगवान जी ने यही बताने की कोशिश किया कि अज्ञान के कारण हम अपने पूर्णता को नहीं समझ पाते हैं। हम क्या हैं? हम पूर्ण हैं।
हम पूर्ण हैं, लेकिन अज्ञान के कारण हम समझते हैं कि हम तो पूर्ण है नहीं, हमको ये चाहिए तो हम पूर्ण हो जाएंगे, हमको वो चाहिए तो हम पूर्ण हो जाएंगे, हमको वो चाहिए तो पूर्ण हो जाएंगे। लेकिन हम हैं क्या? ओम पूर्णवद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण ही पूर्ण है, लेकिन अज्ञान के कारण हम ये सोचते हैं कि ये मिल जाएगा तब हम पूर्ण, वो मिल जाएगा तब हम पूर्ण हो जाएंगे। और यहाँ पूर्ण का मतलब खुश, शांत। हम सोचते हैं कि ये चीज़ हमें मिले तो हम शांति को प्राप्त कर लेंगे, हम खुश हो जाएंगे, ये मिल जाएगा तो हम शांति को प्राप्त कर लेंगे और खुश हो जाएंगे। तो इस पे मैंने कभी यंग बैचलर बॉय की कहानी बताई थी, यहाँ पे बताई थी। तो यंग बैचलर बॉय की एक कहानी है जो मैंने बताया था कि उसके पास सब कुछ था, बहुत बड़ा आदमी था, लेकिन शादी नहीं हो रही थी। जब शादी हुआ, भगवान जी ने उसे वरदान दिया, जब शादी हुआ तो उसे बच्चे नहीं हो रहे थे, जब बच्चे हुए तो बोल नहीं सकते थे, सुन नहीं सकते थे। तो कहने का मतलब है कि इसका अंत नहीं है, इस काम वासना इच्छा का अंत नहीं है। इसलिए जो स्थित प्रज्ञ है वो समुद्र की तरह शांत रहता है। कितना भी काम वासना इच्छाएं उसके मन में है तो ठीक है, मन में है तो है, कोई दिक्कत उससे नहीं है। जब तक आप इंद्रिय को काबू में रखे हैं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इंद्रिय आपको काबू में रखा है तो फिर हमारा और आपका हाल नदी की तरह हो जाएगा, समुद्र हम नहीं बन पाएंगे। तो उस अज्ञान को हटाने का ही मार्ग भगवान जी अर्जुन को इतनी देर से बता ही रहे हैं, और आगे 18 अध्याय तक वही बताएंगे कि अज्ञान को कैसे अन्य रूप से हटाया जाए। बहुत सारी बातें भगवान जी ने बता दिया, उसको रिकैप्चुलेट हम करेंगे अभी जब ये ख़त्म कर लेंगे उसके बाद से। तो इसके बाद 70 के बाद 71 नंबर भगवान ने फिर इसका उल्टा गुगली मार रहे हैं। इसमें क्या बोला? भले तुम्हारे अंदर काम वासना आ जाए फिर भी तुम शांति को प्राप्त करोगे, प्रोवाइडेड यू आर नॉट काम कामी, प्रोवाइडेड यू आर नॉट काम कामी। यानी अगर इंद्रिय पे नियमन आपका है, अगर आप इंद्रिय को कंट्रोल करके रखते हो, अगर आप इंद्रिय के लक्ष्मण रेखा को पार नहीं करते हो तो आप शांति को प्राप्त करोगे, इवन दो आपके अंदर कितना भी काम वासना होने दो। ये भगवान जी ने यहाँ कहा, क्योंकि समुद्र के अंदर कितना भी पानी जाने दो, समुद्र शांत रहेगा, समुद्र में कभी तूफान नहीं आएगा। उसी तरह से जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है उसके अंदर कितना भी काम वासना आने दो, बट वो उससे अफेक्टेड नहीं होगा। ठीक उसी तरह से जैसे आकाश में कितना भी चिड़ियों को उड़ने दो, लेकिन आकाश में उसका फुटप्रिंट कभी नहीं दिखेगा आपको। चिड़ियाँ आएगी चली जाएगी, और जैसे चिड़ियाँ चली जाएगी आकाश फिर वैसा का वैसा। उसी तरह से स्थित प्रज्ञ जो व्यक्ति होता है उसके अंदर काम वासना आई चली गई, वो वैसा का वैसा समुद्र के तरह स्थिर। ऐसा नहीं कि हमको संसार छोड़ देना, ऐसा नहीं कि हमको इच्छा छोड़ देना, ऐसा नहीं कि हमको विषय भोग नहीं करना, ऐसा नहीं है। गीता जी कभी ऐसा बात नहीं करता है कि आप साधु बन जाओ, सन्यासी बन जाओ, घर छोड़ दो, परिवार छोड़ दो। कभी गीता में एक भी श्लोक में भगवान जी ने ऐसा नहीं बोला है। इसलिए कर्म करते हुए कैसे निष्काम योगी आप बनो, ये बात भगवान जी बता रहे हैं। अभी इसका जस्ट उल्टा मार दिया गुगली भगवान जी ने 71 नंबर का श्लोक में, और बोल रहे हैं विहाय कामान सर्वान, सारे कामनाओं को छोड़ दो। वहाँ पे बोला काम को आने दो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ बोलते हैं विहाय कामान सर्वान, सारे कामनाओं को छोड़ दो। पुमान चलती निष्प्रह, पुमान मतलब आदमी, जो व्यक्ति सारे कामनाओं को छोड़ देता है, विहाय मतलब छोड़ देता है या छोड़ के, कामान मतलब कामनाओं को, सर्वान मतलब सभी, सभी कामनाओं को छोड़कर, पुमान मतलब व्यक्ति, चरति मतलब विचरण करता है, निष्प्रह जो निष्प्रह है, अस्प्रिय का उल्टा निष्प्रिय, वो समझाएंगे, बात करेंगे। उसके बाद निर्मम, जो व्यक्ति निर्मम है यानी कि ममता रहित है। निर्मम मतलब क्रूएल नहीं, निर्मम मतलब ऐसा नहीं, क्रूएल्टी को नहीं निर्मम बोलता है। निर्मम मतलब जो ममता से हटके है, जिसमें ममत्व भावना नहीं रहता है। निहंकार, और जिसमें अहंकार नहीं रहता है। कितना चीज़ बताया हमने? 4 चीज़। सारे कामनाओं को छोड़ दो, निष्प्रिय हो जाओ, निर्मम हो जाओ और निहंकार हो जाओ। स शांति मधिगच्छति, वो शांति को प्राप्त करता है। वहाँ भी बोला था स शांति मधिगच्छति,
70 नंबर का श्लोक में भी बोला ना, सर्वे स शांतिम आपनोति, और यहाँ भी बोल रहे हैं स शांतिम अधिगच्छति। बट वहाँ का एक्शन क्या था, काम वासना को आने दो। यहाँ क्या बोला, सारे काम वासना को जाने दो। तो ये भगवान जी क्या बोल रहे हैं, कभी बोल रहे हैं आने दो, कभी बोल रहे हैं जाने दो। तो ये भगवान जी अर्जुन को एक बड़ा स्पेक्ट्रम दे रहा है, एक बहुत बड़ा क्षेत्र दे रहा है कि तुम छोटे में नहीं समझ रहे हो तो बड़ा में समझो, उससे भी नहीं समझ रहे हो तो बड़ा। कहीं कि हमने पहले बात क्या था, सूक्ष्म को अगर आप समझ गए तो स्थूल को समझना बहुत आसान हो जाता है। एक सुई के अंदर अगर आपने धागा डाल दिया तो बाकी चीज़ आपका ठीक है, आपका आँख ठीक है, आपकी बुद्धि ठीक है। उसी तरह से अगर अर्जुन उस लेवल पे समझ जाता तो बाकी अध्याय बोलने का जरूरत नहीं था कृष्ण भगवान को। इवन अध्याय 2 में ही जब उन्होंने 11 नंबर श्लोक से 30 नंबर श्लोक तक में आत्मा और देह का भेद बता दिया था, तो अर्जुन को समझ जाना चाहिए कि इसमें कोई मोह करने वाली बात है ही नहीं, क्योंकि ये तो शरीर है, नाशवान है। बट नहीं समझा। फिर आगे भगवान जी ने स्वधर्म के बारे में बताया कि अगर स्वधर्म नहीं करोगे तुम पाप के भागी बनोगे, स्वर्ग नहीं जाओगे, अनार्यता को प्राप्त करोगे। फिर अर्जुन ने नहीं समझा। अभी मैं रिकैपिचुलेट कर रहा हूँ शुरू से ही अध्याय 2 को, क्योंकि अभी वो बात आ गई। तो फिर से भगवान जी ने उसे स्वधर्म नहीं समझा तो बुद्धि योग समझाना शुरू कर दिया 39 नंबर से। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माम कर्मफल हेतु माते संगस्तो कर्मणि। अब तू ये तो समझ भाई कि कर्म कर, फल की चिंता मत कर। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि असिद्धि समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। और 53 नंबर में आकर के भगवान जी ने बोल दिया कि अब जिस दिन तुम्हारी बुद्धि इस मोह रूपी जंगल को पार कर जाएगी, यदा हमोह कलिलम बुद्धि व्यतीत ऋष्यते तदा गंतासि निर्वेदम सुतस्य श्रुवतस्य च। ये 52 नंबर का श्लोक बोला। जिस दिन तुम्हारी बुद्धि इस मोह रूपी वन को पार कर जाएगी, तुम निर्वेद हो जाओगे, सुने और सुनने में आने वाले दोनों से उदासीन हो जाओगे। जिस दिन उस दिन तुम योग को प्राप्त कर लोगे। और जैसे भगवान जी ने बोला योग को प्राप्त कर लोगे, तुम्हारी बुद्धि अस्थिर हो जाएगी। 54 नंबर का श्लोक में अर्जुन ने प्रश्न ही पूछ दिया, स्थित प्रगति का आवासा। अभी अर्जुन को ये समझ में नहीं आया कि बुद्धि बड़ा है कि कर्म बड़ा है, कन्फ्यूज। तो इसलिए तुरंत पूछ दिया कि स्थित प्रज्ञ का क्या भाषा है। और तीसरा अध्याय जैसे शुरू होगा अर्जुन का प्रश्न से शुरू होगा। और जब हम तीसरा अध्याय करेंगे तो हम देखेंगे अर्जुन प्रश्न पूछ रहा है, मतलब हमारे और आपके लिए पूछ रहा है प्रश्न। अर्जुन भी बड़ा विद्वान आदमी था, लेकिन संसार में जो मोह में फंसा हुआ व्यक्ति है उसके लिए वो पूछ रहे हो। तो अभी 71 नंबर जो भगवान जी ने बोला कि जो व्यक्ति सारे कामनाओं का परित्याग कर देता है, निष्प्रिय हो जाता है। मतलब अस्प्रिय मतलब क्या होता है कि हमको जिंदगी जीने के लिए जो सब चीज़ चाहिए ना वो अस्प्रिय है, और जो व्यक्ति उससे भी ऊपर उठ जाता है वो निष्प्रिय है। निर्मम मतलब क्या होता है, ममता से जो अलग हो जाता है। ममता मतलब अगेन अटैचमेंट, जो डिटैच हो जाता है उसको निर्मम बोलते हैं। और जब ये तीनों आपके जीवन में आ जाता है तो अहंकार आपके पास नहीं रहता है, क्योंकि एक क्रोनोलॉजी है, कामना, अस्पृहा, ममता और अहंकार। अहंकार सबसे बाद में आता है। इसको थोड़ा सा समझा दें फिर आगे बढ़ेंगे। कामना मतलब होता है कि जो चीज़ आपके पास नहीं है उसकी इच्छा को कामना कहते हैं। उदाहरण के तौर पे समझिए, एक गाड़ी मेरे पास 2 व्हीलर है, हमको 4 व्हीलर का इच्छा है, तो वो कामना है मेरी कि एक 4 व्हीलर हो जाए। अस्पृहा का मतलब होता है कि वो कामना जो है हमको अभी मिला, वो कामना की पूर्ति हो गई है। तो जो जिंदगी जीने के लिए हमको निष्प्रिय होना चाहिए, लेकिन अभी वो हमको मन नहीं भरा है उस गाड़ी से, तो उसको बोलते हैं अस्पृहा। और चाहिए, उसको अस्पृहा बोलते हैं। ममता मतलब होता है जो चीज़ मिल गई उससे अटैच्ड हो गया। यानी कि अगर गाड़ी आपने खरीदी, घर आपने बनाया या कुछ और किया और उसमें कुछ डैमेज हुआ तो उसका इफेक्ट आपके ऊपर अगर आ रहा है, आपके मेंटल हेल्थ पे आ रहा है, फिजिकल हेल्थ पे आ रहा है, तो समझ लो कि आप में ममता है उस चीज़ के लिए। इसका पैरामीटर यही है। बहुत लोग गाड़ी खरीदते हैं और देखिए अगर पहला दिन ही ठोका जाए गाड़ी तो उसको हार्ट अटैक भी आ जाए, ऐसा भी हो सकता है, कोई बड़ा बात नहीं। घर आपने लिया 1 करोड़ 2 करोड़ का और घर का कुछ पार्ट टूट जाए, घर के अंदर कुछ गड़बड़ हो जाए, तो हो सकता है आपका तबीयत खराब हो जाए।
उसको ममता बोलते हैं। और वो वस्तु से नहीं, व्यक्ति से भी हो सकता है, बेटे से, बेटी से, माँ से, बाप से, पत्नी से, किसी से भी ममता हो सकता है, बट डेफिनेशन यही है। और ये तीनों चीज़ जिसके अंदर है वो ये सोचता है कि सारा करने वाला तो मैं ही हूँ, वहाँ पे अहंकार है। जब ये तीनों चीज़ वो व्यक्ति के अंदर आ जाता है, कामना, अस्प्रिया और ममता, तो फिर वो व्यक्ति के अंदर में अहंकार आ जाता है कि मैं ही करने वाला हूँ। और भगवान जी 3 नंबर के अध्याय में 6 नंबर के श्लोक में ये बताते हैं, 27 नंबर के श्लोक में ये बताते हैं, अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते। जो अहंकार से विमूढ़ है जो व्यक्ति, वो अपने को ही कर्ता समझता है। वो हम आगे जब बात करेंगे तो भगवान जी क्या बोल रहे हैं कि शांति को कौन प्राप्त करेगा? जो कामना को छोड़ देगा, जो निष्प्रिय हो जाएगा। निष्प्रिय का ये मतलब होता है अनपोसेसिव। अगर सिंपल समझें, जिसमें पोसेशन नहीं हो कि ये पकड़ के रखने का, जिसमें मालिकाना भाव बोलते हैं, मालिकाना भाव, वो अस्प्रिय, निष्प्रिय है। ममता मतलब अटैचमेंट। अभी ये हाथ है, ये हाथ को मैं ये हाथ से जोड़ दिया, अभी इसमें अटैचमेंट है, इसको आप मारोगे तो इसको भी चोट तो लगने वाला है। लेकिन अगर मैं ऐसा किया, अभी इसको मारोगे तो इसको चोट नहीं लगेगा। इसी को बोलते हैं अटैचमेंट एंड डिटैचमेंट। ममता और निर्ममता। अटैचमेंट ये है, डिटैचमेंट ये है। तो डिटैचमेंट गिव यू द फ्रीडम, अटैचमेंट गिव्स यू द बॉन्डेज। हम लोग उल्टा समझते हैं कि अटैचमेंट है तो हम अच्छा है। नहीं, अच्छा नहीं। केयर करना अच्छी बात है, बट अटैच होना अच्छी बात नहीं। इमोशन बहुत अच्छी बात है, बट इमोशनल होना अच्छी बात नहीं। इमोशन बहुत अच्छी बात है, इमोशन होना चाहिए आदमी के अंदर, लेकिन इमोशनल नहीं होना चाहिए। ये हो गया 71 नंबर का श्लोक। और अभी भगवान जी फाइनल कंक्लूड कर रहे हैं 72 नंबर का श्लोक में कि जिसमें ये सब गुण हैं, ये जितने गुण बताए अभी भगवान जी ने, ये जितने गुण हैं अगर किसी में है तो ऐसाम ब्राह्मी स्थिति पार्थ। ये 72 नंबर का श्लोक है, लास्ट। ऐसा मतलब इसको ब्राह्म स्थिति यानी ब्रह्मन की स्थिति यानी श्रेष्ठ स्थिति यानी मोक्ष की स्थिति कहते हैं। हे पार्थ, हे अर्जुन, इसको ब्राह्मी स्थिति कहते हैं, यानी ब्रह्मन की, ब्रह्मन एलोन की जो स्थिति है वो ये स्थिति है जितना अभी तक हमने तुमको बताया, फ्रॉम 55 to 71। 55 श्लोक से लेकर के 71 श्लोक तक स्थित प्रज्ञ की जितने भी बातें भगवान ने बताई, अभी 72 नंबर के श्लोक में बोल रहे हैं ये सारी जो स्थिति है ये मोक्ष की स्थिति है, ये प्रसाद की स्थिति है, ये सर्वोच्च स्थिति है, ये ब्राह्मी स्थिति है। यही बोल रहे हैं कि ऐसाम ब्राह्मी स्थिति पार्थ। और ऐसा नहीं है कि ये आपको मिलने के बाद यू विल बी अगेन डिल्यूटेड, ऐसा नहीं बोल रहे। बोल रहे न एनम प्राप्य, इसको प्राप्त करके नहीं, विमुह्यति, तुम मोहित फिर से नहीं होगे। जो व्यक्ति को ये स्थित प्रज्ञ आ गया वो फिर से डिल्यूटेड नहीं होगा, वो फिर मोह में नहीं फंसेगा। और स्थित्वा अस्याम, इसमें स्थित अंत काले अपि, अंत काले अपि मतलब एट द लास्ट मोमेंट आल्सो, इवन एट द लास्ट मोमेंट इफ यू गेन दिस स्टेट, कौन स्टेट? ब्राह्मी स्थिति, तो उसको क्या बोलते हैं? ब्रह्म निर्माण रिच्यते, उसको ब्रह्म निर्माण की स्थिति कहते हैं, उसे मोक्ष की स्थिति बोलते हैं कि निर्वाण मिल गया हमको। तो ब्रह्म निर्वाण प्राप्त आपको हो जाएगा अगर आपको लास्ट समय में भी ये भान हो जाए तो। अभी लास्ट समय का मतलब ये, बहुत लोग बोलते हैं मरने के समय। अभी लास्ट समय का ये मतलब नहीं कि मरने का समय, जब जागो तभी सवेरा, उसको लास्ट स्थिति बोलते हैं। आज हो गया, यानी किसी को 8 साल में आदि गुरु शंकराचार्य घर से निकल गए और उसकी माँ ने उसको पकड़ लिया, बोला नहीं तुमको नहीं जाने दूंगा। तो एक दिन आदि गुरु शंकराचार्य जी नहा रहे थे और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, मुझे मगरमच्छ ने पकड़ लिया पानी में, मुझे मगरमच्छ ने पकड़ लिया। माँ आई दौड़ के, बोला क्या हुआ? बोला मुझे मगरमच्छ ने पकड़ लिया पानी में। तो बोला मगरमच्छ पकड़ लिया तो कैसे तुमको छोड़ेगा? बोला मुझे जब तक तुम निर्वाण के लिए भेजोगे नहीं तब तक ये छोड़ेगा नहीं मुझे। तो माँ ने बोला जाओ तुम जाओ,
और आदि गुरु शंकराचार्य 8 साल की उम्र में ब्रह्म निर्वाण की स्थिति को प्राप्त कर लिए थे। कोई 20 साल में करता है, कोई 50 साल में करता है, कोई जन्म जन्मांतर भी करता है फिर भी नहीं मिलता है, तो उसको अंतकाल बोलते हैं। अंतकाल मतलब जब जागो तभी सवेरा। तो भगवान जी बोल रहे हैं कि जब आपकी बुद्धि स्थित हो जाए, आप जब स्थित प्रज्ञ हो जाएं, जब आप कामनाओं को छोड़ दें, जब आप निष्प्रह हो जाएं, जब आप निहंकारी हो जाएं, जब आप निर्मम हो जाएं, तो आपकी जो स्थिति होगी ब्राह्मी स्थिति होगी, यानी कि श्रेष्ठ स्थिति होगी। और आप किस चीज़ को प्राप्त करोगे? ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त करोगे, यानी मोक्ष को प्राप्त करोगे। तो ये 72 नंबर का श्लोक अंतिम श्लोक है अध्याय 2 का। तो 72 नंबर श्लोक आज हमने ख़त्म किया, 10 बज गया तो ख़त्म करते हैं। और ये रिवाज है, जब हम गीता जी पढ़ते हैं तो ख़त्म जब कोई अध्याय होता है तो एक श्लोक है वो पढ़ते हैं और फिर से पहला श्लोक पढ़ते हैं, तब वो ख़त्म माना जाता है। तो ओम तत् सत इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे सांख्य योगो नाम द्वितीय अध्याय। और इसका मतलब हो गया, मैंने पहला अध्याय जब खत्म किया था तो भी इसकी चर्चा की थी, फिर मैं करता हूँ। ओम तत् सत जो ब्रह्म के लिए प्रयोग होता है। ओम मतलब ब्रह्म, तत् मतलब दैट, मतलब वो कौन? ब्रह्म। सत मतलब जो अनादि अनंत, वो कौन? ब्रह्म। ये तीनों शब्द ब्रह्म के लिए यूज होता है। ओम तत् सत इति, इति मतलब द एंड। इस अध्याय का समाप्ति। ये अध्याय क्या हुआ? श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषदसु, उपनिषद से लिया हुआ श्रीमद् भगवद गीता का ब्रह्म विद्यायाम, ब्रह्म विद्या, योग शास्त्र, योग शास्त्र। अभी इन दोनों को अगर आप जोड़ोगे तो श्री कृष्ण अर्जुन संवाद। ब्रह्म विद्या कौन है? श्री कृष्ण। क्या दे रहे हैं? ब्रह्म विद्या दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं? जो योग शास्त्र सीख रहा है, अर्जुन। यानी हम और आप जो कर्म सीख रहे हैं, योग शास्त्र मतलब कर्म होता है और ब्रह्म विद्या मतलब ज्ञान होता है। कृष्ण जो है ज्ञान का प्रतीक है और अर्जुन जो है कर्म का प्रतीक है। हम और आप सब कर्म के प्रतीक हैं। तो श्री कृष्ण अर्जुन संवाद जो हो रहा है वो ज्ञान और कर्म के बीच का संवाद है। अर्जुन कर्म, कृष्ण ज्ञान। तो ब्रह्म विद्या जो है ज्ञान है और योग शास्त्र जो है वो कर्म है। कृष्ण और अर्जुन के बीच का संवाद, जिसका नाम है सांख्य योगो नाम, जिसका नाम है सांख्य योग। और ये अध्याय 2 है, द्वितीय अध्याय। ये इसका मतलब ये हो गया। और ये सारे 18 अध्याय जब खत्म होगा तो यही चलेगा। सिर्फ ये अंतिम वाला सांख्य योगो नाम के जगह पे कर्म योगो नाम आएगा, कभी कुछ और आएगा। और द्वितीय अध्याय की जगह तृतीय अध्याय आएगा, चतुर्थ अध्याय आएगा, बाकी सब सेम रहेगा। तो अभी पहला श्लोक फिर से पढ़ें हम लोग। पहला श्लोक क्या था अध्याय 2 का? तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्ण कुलेक्षणम विषिदंतम इदम वाक्य उवाच मधुसूदन। मतलब तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्ण कुलेक्षणम, अर्जुन के आँखों में आंसू देखते हुए भगवान श्री कृष्ण ने ये वाक्य बोले। ये पहला श्लोक का मतलब है। तो अभी हमने आज अध्याय 2 के 72 श्लोक खत्म किए और इसको समराइज कर दें 2 मिनट में, उसके बाद फिर हम बंद करेंगे आज। तो अध्याय 2 में भगवान जी ने 72 श्लोक को 4-5 पार्ट में बांटा। 1 नंबर श्लोक से लेकर के 10 नंबर श्लोक तक में अर्जुन ही रोते रहा, मैं ये नहीं करूँगा, मैं कैसे मारूँगा, मैं ये नहीं करूँगा। 11 नंबर से भगवान जी ने शुरू किया और 7 नंबर श्लोक में अर्जुन ने कृष्ण को अपना गुरु माना है। शिष्यम ते हम साध्यमाम त्वाम प्रपन्ना। जब अर्जुन ने बोला कि मैं शिष्य हूँ आपका, मैं शरणागत हूँ, मुझे आप ज्ञान दीजिए। फिर 11 नंबर से भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान देना शुरू कर दिया। जो चले गए, जो जाने वाले हैं, उसके लिए क्या तुम सोच रहा है? और बोला वासान से जीर्णानि यथा विहाय, ये तो कपड़ा है, जब फटेगा तो दूसरा, जैसे तुम लेते हो वैसे ये शरीर जब फटेगा तो दूसरा शरीर लेगा आत्मा। इस तरह से आत्मा और शरीर, देह और देही का भेद बताया। फिर उन्होंने 31 नंबर श्लोक से 38 नंबर का श्लोक तक में स्वधर्म के बारे में बात किया।
कि अगर तुम स्वधर्म के लिए युद्ध नहीं करोगे तो तुम पाप के भागी बनोगे। 33 नंबर का श्लोक में भगवान जी ने बोला, क्योंकि स्वधर्म जो है वो श्रेष्ठ है पर धर्म से। भले स्वधर्म क्यों न निम्न के लिए क्यों न हो, अगर मैं स्वधर्म को बहुत अच्छा से नहीं भी करूं तो भी स्वधर्म करना ही अच्छा है। क्योंकि आगे भगवान जी ने 3 अध्याय में और 18वें अध्याय में बताया है कि श्रेयो विघ्न स्वधर्म पर धर्मात् भयावह। पर धर्मात् मतलब एगेंस्ट ऑफ योर नेचर। अगर आप कुछ काम करते हो तो वो बहुत भयानक हो सकता है। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर आतंकवादी बन जाए तो बहुत भयानक हो जाएगा। पर धर्म, स्वधर्म मतलब एक पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर टीचर ही बने, साइंटिस्ट ना बने तो भी ठीक। तो आगे हम जब 3 नंबर का अध्याय शुरू करेंगे अगले सप्ताह से तो ये बात करेंगे। और फिर भगवान जी ने बुद्धि योग शुरू किया 39 नंबर श्लोक से 53 नंबर श्लोक तक बुद्धि योग पे बातें की। और बुद्धि योग बेसिकली कर्म योग है। बुद्धि द्वारा किया हुआ कर्म ही बुद्धि योग है, जिसे हम सम्यक योग बोल रहे हैं। फिर 54 नंबर श्लोक से 72 नंबर श्लोक तक स्थित प्रज्ञ है, जिसमें अर्जुन ने प्रश्न पूछा स्थित प्रज्ञ से क्या भाषा। और भगवान जी ने स्थित प्रज्ञ के सारे गुण, सारे लक्षण, सारे पॉजिटिव पॉइंट्स, सारे नेगेटिव पॉइंट्स, ये करोगे तो क्या होगा, वो भगवान जी कुछ छुपा नहीं रहे। भगवान जी सब कुछ साफ साफ बताया। ऐसा नहीं कि अच्छा बात बताया तो बुरा छोड़ दिया, बुरा बताया तो अच्छा छोड़ दिया। ऐसा अच्छा भी बताया, बुरा भी बताया, उसका पॉजिटिव पॉइंट भी बताया, नेगेटिव बताया, लेना नहीं लेना अर्जुन क्या। तो इस तरह से अध्याय 2 सांख्य योग, या तो इसे हम गीता सार भी बोलते हैं, वो खत्म हुआ। और इसका अंतिम श्लोक से अर्जुन को फिर से क्वेश्चन क्रिएट होगा, जो 3 अध्याय का पहला श्लोक है। जैसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धि धनंजय तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। ये 3 अध्याय का पहला श्लोक है। क्वेश्चन है अर्जुन का, जो कि यहाँ के अंतिम श्लोक से उत्पन्न हुआ। जैसे 53 नंबर श्लोक से 54 नंबर श्लोक का जन्म हुआ, जैसे उसने बोला कि जब बुद्धि तुम्हारी ये मोह रूपी जंगल को पार करेगा तो तुम योग में स्थित हो गए, तो अर्जुन को लगा ये क्या है, तुरंत पूछा स्थित प्रज्ञ क्या भाषा 54 नंबर में। वैसे जब 72 में बोला जब तुम्हारी बुद्धि स्थित हो जाएगी, तुम जब योग बुद्धि योग के रूप में कर्म करोगे तो तुम ब्रह्म निर्माण को प्राप्त करोगे। तो अर्जुन चकरा गया कि कभी बोल रहे हैं कर्म करो, कभी बोल रहे हैं स्थित प्रज्ञ हो जाओ, कभी बोलते हैं सारे कामनाओं को छोड़ दो, चल क्या रहा है। तो तुरंत 3 नंबर में पूछता है जैसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धि जनार्दन। हे जनार्दन, अगर आप ये बोल रहे हो कि बुद्धि जो है कर्म से श्रेष्ठ है, ज्ञान कर्म से श्रेष्ठ है, तत् किम कर्मणि घोरे माम, इस घोर कर्म में क्यों नियोजसी धकेल रहे हो मेरे को जबरदस्ती। ये पहला श्लोक है अध्याय 3 का, जो कि हम अगले सप्ताह शनिवार को हम शुरू करेंगे। तो इस तरह से अध्याय 2 आज समाप्त हुआ। मालूम नहीं, मेरे हिसाब से 8-10 सप्ताह लगा होगा अध्याय 2 खत्म करने में, क्योंकि ये श्रीमद् भगवद गीता का दूसरा सबसे बड़ा अध्याय है। सबसे बड़ा अध्याय है 18 नंबर का अध्याय, 78 श्लोक है उसमें। उसके बाद सबसे बड़ा अध्याय है अध्याय 2 72 नंबर का, 72 श्लोक है। बाकी सब 40, 50, 30 ऐसा करके श्लोक है। तो आज यहाँ पे हम विराम करते हैं, ताकि फिर आगे फ्रेश चालू करेंगे। आज हम तीसरा अध्याय नहीं शुरू करेंगे। तो 2 मिनट हम लोग आध्यात्मिक जर्नी पे जाएं, फिर हम आज के वाणी को विराम करेंगे। तो आप लोग सब रिलैक्स होकर के अपने आप को देखना शुरू करें। त्रिकुटी के मध्य स्थित आप सब चमकता हुआ सितारा, आप सभी आत्मा स्वरूप में स्थित हो जाएं। हम एक आत्मा हैं, त्रिकुटी के मध्य एक चमकता हुआ सितारा, उस परमपिता परमात्मा की दी हुई सारी शक्ति, इस शरीर को चलाने वाली एक चैतन्य सत्ता है। हमारा मन, हमारी बुद्धि बिल्कुल एक साथ उस परमपिता परमात्मा से जुड़ गई।
अभी हम अपने अंदर देखना शुरू करें। बिल्कुल शून्य दिखेगा, बिल्कुल खाली दिखेगा, बिल्कुल प्रकाशमान दिखेगा। आप अपने अंदर ही यात्रा शुरू करें। अपने आप को अंदर ही देखना शुरू करें। एक दिव्य प्रकाश महसूस करेंगे। शरीर को बिल्कुल हल्का महसूस करेंगे। शरीर के सारे अंग को बिल्कुल स्वस्थ महसूस करेंगे। मन को बिल्कुल शांत महसूस करेंगे। बुद्धि को बिल्कुल तीक्ष्ण महसूस करेंगे। बिल्कुल शांत, कोई भी आवाज़ नहीं। उस परमपिता परमात्मा के असीम शक्ति से जुड़ रहे हैं। वो सारी शक्ति हमारे अंदर उतरते जा रही है। मन को, बुद्धि को, शरीर को, शरीर के सभी अंगों को बिल्कुल मजबूत कर रही है। कोई भी रोग नहीं, कोई भी दुख नहीं। सारे अंग बिल्कुल शक्तिशाली, सारे जोड़ बिल्कुल शक्तिशाली, सारे तंत्र बिल्कुल शक्तिशाली। मन बिल्कुल शांत, चित्त बिल्कुल शांत, परमपिता से जुड़ चुके हैं। आमने सामने आप और परमपिता परमात्मा हैं। उन्हें आप एक जोरदार धन्यवाद ज्ञापन करें उस ज्ञान के लिए, उस शक्ति के लिए, उस भक्ति के लिए जो उन्होंने हम सभी में, आप में, हम में प्रदान किया है। और इस भाव के साथ पुनः देह चेतना भाव में आ जाएं और अपने दोनों हाथों से प्राप्त की हुई ऊर्जा को हाथों से रगड़ के अपने आँखों में और शरीर के दोनों सभी अंगों में लगाएं और मेरे साथ इस मंत्र का उच्चारण करें। ओम ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।